मुसलमानों को जिन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है, क्योंकि उस वक्त यही जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, यही लोग जगह जगह दंगे कराते थे। कहीं मस्जिद पे हमला करते थे, कहीं मुसलमानों पे हमला करते थे, कहीं लिंचिंग करते थे, कहीं कुछ करते थे। और ये रोज़ाना तकरीबन उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में छोटे बड़े कुल मिला के 176 दंगे हुए थे। और मुजफ्फरनगर आपको याद होगा, और मुजफ्फरनगर के वक्त मुझे वो भी याद है कि जब सैफई महोत्सव हो रहा था, जहाँ नाच गाने कराए जा रहे थे और लोग भूखे और प्यासे मर रहे थे। उस वक्त इनसे नाराज़ होकर मैंने, जब इनकी सत्ता थी तब मैंने इन्हें छोड़ा था। आज तो ये सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इनकी हिमायत, मैंने इनसे बातचीत की है, अखिलेश यादव से मीटिंग कर चुका हूँ और उनके सामने मैंने अपनी मांग रखी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है, आपकी सरकार आती है, तो आप ये बताओ कि कल दंगे रोकने के लिए या सरकार चलाने के लिए आपके पास कौन कौन से टूल हैं, किस तरह चलाओगे, क्या रूट मैप है। उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया है। मैंने उनसे कहा कि दंगा जांच आयोग बनाया जाना चाहिए, उन्होंने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। तो जब तक उनसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिले, उनसे उनका साथ देना या उनके बारे में कोई बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। फैसला कौम व मिल्लत के हक़ में और अपने प्रदेश के हित में जो बेहतर से बेहतर होगा इंशाल्लाह वो किया जाएगा। अगर हम खुद लड़के कोई अच्छा नतीजा दे सकते हैं तो खुद लड़ेंगे, और अगर अपने प्रदेश के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है तो फिर हम किसी पार्टी का समर्थन भी कर सकते हैं। मुमकिन है कि इस बार चुनाव ना लड़ें, किसी का समर्थन कर दें, क्योंकि हमें किसी भी हालत में इन मनहूसों से, क्योंकि इन्हीं की मनहूसियत की वजह से कोरोना से आप लड़ते लड़ते मर जाओगे, थक, वो मातम भूल गए। चुनाव आयोग से भी मैं कहता हूं कि अभी पिछले थोड़े दिन पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, आपको याद होगा। सैकड़ों अध्यापक, सैकड़ों कर्मचारी उस वक्त इस कोरोना का शिकार हुए थे और कितने घरों में मातम हुआ था। चुनाव आयोग कैसे भूल सकता है उस बात को। तो ये तो बहुत बड़ा चुनाव है, इस चुनाव में संजीदगी से गौर करना चाहिए। जल्दबाजी में या दबाव में अगर फैसला लिया है तो हुकूमत को भी इस पे पुनर्विचार करना चाहिए कि चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है या लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। बस यहाँ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।